घटना हुई है उसमें पुलिस की तरफ से 3 एफआईआर पंजीकृत हुई है और ये 3 एफआईआर जो है उनमें हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और जो तथ्य आए हैं सीसीटीवी एनालिसिस हम लोगों ने किया है और जो बाकी एविडेंस है उसके आधार पर अभी 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद में बाकी जो अभियुक्त हैं उनको आइडेंटिफाई करने का काम हमारी टीम ने शुरू कर दिया है और कुछ बाकी जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई है। जल्दी बाकी जो अभियुक्त हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, अब्दुल मलिक जो है उसकी पुलिस तलाश कर रही है, वो भी हमारे केस में नामजद अभियुक्त है और चूंकि ये जो अवैध निर्माण का कार्य था ये अब्दुल मलिक के द्वारा ही किया गया था, तो अवैध निर्माण का जो ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई थी उसका सबसे ज्यादा विरोध उसी के द्वारा किया गया था। देखिए, इस घटना के रिगार्डिंग जो पुलिस की प्रिपरेशन है और पुलिस का एग्जीक्यूशन है उसके लिए हम लोगों ने एक प्रॉपर प्लानिंग की थी, प्रॉपर एक डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार किया गया था, प्रॉपर फोर्स की ब्रीफिंग की गई थी और नैनीताल जनपद की और उत्तराखंड पुलिस की जो उपलब्धता है उसको देखते हुए हम लोगों ने एक अच्छा खासा फोर्स जो है डिप्लॉय किया था और आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो अतिक्रमण स्थल है वहां से हमारे कर्मचारी और जो निगम के कर्मचारी और बाकी जो लोग हैं वो सुरक्षित वहां से निकले थे। हालांकि पथराव वहां हुआ था, लेकिन ये जो सेकंड घटनाक्रम हुआ है थाने का घेराव और वहां पर जो हुआ है और जो आगजनी हुई है इसके लिए जो उपद्रवी तत्व हैं उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत और चूंकि भारी संख्या में उपद्रवी थे तो पुलिस का काफी हमारा जो फोर्स है और जो मैन पावर है वो अतिक्रमण स्थल पर जो पथराव हो रहा था उसको न्यूट्रलाइज करने में लगा रहा। तो इस दौरान ये घटना हुई, इसके लिए भी हम लोगों ने प्रभावी कार्रवाई की और लगभग आधे घंटे में हमने अपना थाना और जो बाकी शहरों से कब्जे में लिया और जो डिस्ट्रिक्ट फोर्स है उसने अपने ही बलबूते अपनी जो मैन पावर थी उससे शांतिपूर्ण तरीके से कस्बे में और बनफूलपुरा में जो नियंत्रण है वो भी पाया। देखिए, जो ये घटना हुई है उसके बाद में थाने के सामने जो मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद फायरिंग हुआ है उस फायरिंग के बाद वहां पे कोई भी डेड बॉडी हम लोगों को नहीं मिली। हमने सर्च किया वहां पे, लेकिन बाद में अगले दिन जो हमारा हॉस्पिटल है उसमें अलग अलग लोगों के द्वारा 4 बॉडीज वहां पे पहुंचाई गई है। अब ये पीएम रिपोर्ट के बाद में और जो फोरेंसिक एनालिसिस जब उनके बॉडीज पे जो है उसके बाद में पता लग पाएगा कि किसकी मौत किस वेपन से किस तरीके से। पहले ये एक एक्सीडेंट का केस बाद में आया तो उस दिन के हम 5 डेथ मान रहे हैं। अब ये 5 डेथ में से ये बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद और एनालिसिस के बाद पता लगेगा कि इनमें से कितनी डेथ ऐसी है जो उस उपद्रव के दौरान हुई है। देखिए, सबसे पहले प्राथमिकता हमारी ये है कि नैनीताल शहर में, हल्द्वानी कस्बे में और उत्तराखंड में शांति व्यवस्था बनी रहे। उसके लिए हम अपने जिले के लेवल पर बाकी जिले में भी हर जगह सतर्कता बरती जा रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि दंगे के बाद में बनफूलपुरा शहर के साथ साथ हल्द्वानी शहर में भी एक कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन अब स्थिति नियंत्रणपूर्ण है। इसीलिए हम लोगों ने बनफूलपुरा थाना क्षेत्र को छोड़ के बाकी जो क्षेत्र है उसमें कर्फ्यू से ढील दी है। हल्द्वानी जो बाकी कस्बा है वो कर्फ्यू से बाहर किया गया है। जो एसेंशियल सप्लाई वो बाकी चीजें जो है वो हमने शुरू कर दी है और जैसे बनफूलपुरा में धीरे धीरे स्थिति और सामान्य हो जाएगी हम उस क्षेत्र को भी